आप सबको मेरा प्रणाम। मैं बबीता रावत रिखणी खाल ब्लॉग से स्वागत करती हूँ आपका कोटरी गांव में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम को 4 बजे से हो रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में मैं कहीं जा नहीं रही, कुछ नहीं दिखा रही हूँ करके, अभी ईमानदारी की बात बताती हूँ करके। तो मेरे को कैमरा को फेस करना नहीं आता, सच बताऊँ तो। अभी 15 दिन हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते, तो अभी तक भी मतलब ये है कि उसमें से 100 में से 5% भी थोड़ा सा कैमरा मतलब फेस करने में थोड़ा फेस करना आया है करके। तो अभी भी जैसे कोई आ रहा है ना, तो पहले ही नज़र इधर उधर ऐसे चली जा रही थी, कोई देख रहा होगा। तो जब तक मतलब पौड़ी में थे तब तक तो ऐसा नहीं था करके, क्योंकि वहाँ तो हमें कोई जानता ही नहीं था। तो मतलब ये था कि वहाँ पे मतलब कुछ भी पूछ लो कर लो करके, पर फिर भी कैमरा फेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो यहाँ पर तो थोड़ा कोशिश जारी है। तो सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, आपका वक्त ख़राब कर रहे हैं। तो मतलब ये है ना दोस्तों, एक ये होता है कि कोई सोचेगा कि करके 4 दिन के लिए पौड़ी में बना दिया, फिर घर जाके बंद कर दिया, तो इस वजह से भी थोड़ा वो हो रहा है करके। तो कोई नहीं, वैसे तो ये है कि मतलब अपनी मेमोरी सेव होती है ना इसमें। जैसे बच्चों की वीडियो बना ली 25 साल तक, तो कौन सा किसी फ़ोन की गैलरी में कोई वीडियो सेव होता है ना। तो इसलिए यूट्यूब पे तो सेव रह सकता है वो वीडियो 25 साल तक या 30 साल तक, 50 साल तक भी हमारे बच्चे मतलब हम देख सकते हैं उनको कि हमारे बच्चे बचपन में कैसे थे, हमारा गाँव कैसा था। दूसरा लोग जैसे बाहर रहते हैं तो वो भी मतलब अपने गांव को देख सकते हैं कि मतलब हमारा गांव कैसा है। जैसे किसी का घर मतलब लगा लो आप 1 साल 2 साल से बंद पड़ा है, तो उनके घर की स्थिति कैसी है करके। तो मतलब ये है जिसके घर में कोई बूढ़े माता पिता है वो तो देख सकते हैं कि फ़ोन करके पूछ लिया माँ कैसी हालत है करके घर की या आपकी। तो वीडियो के माध्यम से भी मतलब गांव की जानकारी मिल जाती है। जो ज़्यादातर लोग तो हमारे यहाँ से बाहर ही रहते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश इसलिए भी रहती है। पर दूसरा सच बताऊँ तो मेरे को ना तो कैमरा पकड़ना आता है, ना बोलना आता है। थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, वो भी देख दाख के मतलब सीख के हो ही जाती है। मतलब बच्चों की वीडियो बनाती थी तो आता था पहले से ही। तो जैसे पौड़ी में गए तो मतलब वहाँ पे तो मुझे बहुत मतलब मैं 4 बार जा चुकी हूँ पौड़ी में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पौड़ी। मेरे को बोले कोई कि विदेश जाओगे कि पौड़ी में, पौड़ी के लिए ही बोलूँगी करके। तो मतलब जब मैं पहली बार गई थी ना, तो यकीन मानो मुझे लगा जैसे मरने के बाद इंसान स्वर्ग जाता है ना, तो उसको इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी खुशी मेरे को पौड़ी जाने के बाद होती है। तो मतलब बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे तो मैं बता नहीं पाई हम क्यों आए करके, क्योंकि कैमरा फेस करके कैमरे के सामने बोलना होता है कि हम मतलब क्यों आए, किस पर्पज़ से आए, किसने भेजा है करके। तो आज मैं आपको सब कुछ बता दूँगी करके। तो हम ना एसएचजी से जुड़े हुए, जैसे ग्रामीण स्तर होता है तो ग्राम में तो जो ब्लॉक से होता है एनआरएलएम, तो एनआरएलएम के द्वारा यहाँ महिलाओं को जोड़ के समूह बनाया जाता है। तो समूह बनाए जाते हैं तो उनमें मतलब समूह में गांव की मेंबर होते हैं ना जो, तो वो महिलाएं होती है। तो वो होती है गरीब तबकों की महिलाएं, मतलब जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो भी हो मतलब खैर जिनके पास पैसा है वो तो गांव में क्यों रहेंगे। पर ये है कि मतलब सबको जोड़ा जाता है। तो फिर हमें मतलब मैं बहुत पहले से हूँ एनआरएलएम में। हमारे यहाँ जब फर्स्ट टाइम में एनआरएलएम मतलब सुना था हमने, लोग समूह बनाने आए थे तो पता बिहार से लोग आए थे यहाँ। अब तो खैर पीआरपी लोग हो गए हैं, कितना स्टाफ हो गया हमारा एनआरएलएम में। तो मैं पहले से ही एनआरएलएम के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब ये है कि मुझे मतलब अब फोटो भेजा दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओ, तो थोड़ा दादाजी के सामने भी मेरे को शर्म आ रही है। वो दी और तो दीदी भी यहाँ पे खड़ी हो गई है। चलो हाँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ एनआरएलएम से जुड़ने के बाद उन्होंने हमारे ग्रुप बनाए, फिर हमारे ग्राम संगठन बनाए। अब तो हमारा सीएलएफ भी बन गया, रीप बन गया है ना। तो काफ़ी वो है मतलब काफ़ी स्कीम आ गई है। तो फिर मैं एनआरएलएम के थ्रू ब्लॉक में भी सक्रिय थी। फिर मतलब बच्चों के लिए जैसे
अपने बच्चों के लिए चली गई थी मैं। 2-3 साल मैंने उसको वहाँ दिल्ली में पढ़ाया। पहले बच्चे कितने शैतान होते, कहना भी नहीं मानते। और जैसे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में है तो 6 ही साल से है फर्स्ट में, अब तो 7 साल हो गया फर्स्ट में रखने के लिए ना बच्चों की एज। तो उसमें था कि मतलब आप बच्चों को 6 साल से, तो यूकेजी एलकेजी होता है करके, तो वहाँ पे मेरा बच्चा बड़ा वाला ज़्यादा शैतान था, पढ़ता नहीं था, तो इस वजह से मेरे को जाना पड़ा। तो फिर मैं अभी आई हूँ, मेरे को जस्ट 7-8 मंथ हुए होंगे आए हुए। तो मैंने पहले ही ब्लॉक से संपर्क रहती हूँ उनसे कि क्या स्कीम चल रही है, कैसे चल रही है। तो कहीं भी जाना हो तो जो सक्रिय महिला होती है इधर उधर जाने के लिए, तो वो अपना ब्लॉक में नाम देते हैं हम लोग। तो मतलब हमें वहाँ से उनको, वो लोग हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि मतलब आज आपको वहाँ जाना है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक के थ्रू कहीं जाना है। तो इसमें मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को दी जाती है। इसमें हो गए बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और बीसी सखी। अब तो हमारा एक बीमा सखी भी आ गया है करके। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने यहाँ से तीन पद ले रखे हैं करके। तो सबसे पहले तो मैं बैंक सखी, उसमें मैं पौड़ी गई थी ट्रेनिंग में, वो गई थी मैं 8 मंथ में, 8वें महीने में गए थे हम लोग। तो वहाँ से हम 3 दिन की ट्रेनिंग लेके आए थे। तो मैं कोटरी सैंड बैंक की बैंक सखी हूँ। फिर अभी जब मैं पौड़ी गई थी तो पौड़ी में भी मतलब हमारी 6 दिन की ट्रेनिंग थी और 1 दिन का हमारा पेपर था करके। तो पौड़ी जाने से पहले ही मेरा बीमा सखी का, जो बैंक सखी थी उन्हीं को उन्होंने बीमा सखी के तौर पे नियुक्त कर रखा है ब्लॉक से। तो बीमा सखी के लिए तो मैंने फॉर्म तो उन्होंने भर दिया था हमारा, पर हमारा पेपर था 6 तारीख को। तो 6 तारीख को मैंने पेपर दिया और 7 को मैं पहुंची पौड़ी। 7 से हमारी ट्रेनिंग थी, तो कोटद्वार से ही मैं पौड़ी चली गई थी। तो वहाँ से मैं 7-8 दिन में आई वहाँ से। तो वहाँ भी हमारा बीसी में भी हमारा 6 दिन का ट्रेनिंग और 1 दिन का पेपर था। तो वो पेपर था हमारा IBF करके, जो बैंकिंग से रिलेटिव होगा तो उसको पता होगा। तो बीसी का मतलब जो मीनिंग है तो उसका मतलब है बैंक मित्र। इसका मतलब ये है कि जो काम आप बैंक में करते हो वो आप अपने गांव में घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो इसमें हमें मिलेगा एक माइक्रो ATM, जैसे फ़ोन होता है इस तरीके का होता है, उन लोगों ने दिखाया। उसमें आपका फिंगर टैप होगा तो उससे आधार कार्ड से पैसे निकलेंगे। उसमें आप पैसे जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो और खाता भी खोल सकते हो। उसमें मतलब जैसे RD FD वगैरह है वो सब बना सकते हो। तो हमें मतलब जो हमें काम है तो वो यही है, लेन देन करना लोगों को, मतलब चाहे जो भी बैंक हो सब से हम पैसे निकलवा सकते हैं और जमा केवल ग्रामीण बैंक में ही कर सकते हैं। तो मतलब ये है हमारा कि ATM वगैरह से भी निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि उस बुजुर्ग का फिंगर आना चाहिए। कितनों का ये होता है ना, पिछली बार भी मैंने शुरू में किया था 4 साल पहले DigiPay करके, तो उसमें भी कितनों का फिंगर नहीं आता। और जैसे जॉइंट अकाउंट है ना, उनके भी नहीं होते करके, उसमें जमा हो जाता है लेकिन निकाल नहीं सकते आप लोग जॉइंट अकाउंट से ना। तो ATM से निकल जाते हैं, सिर्फ सहकारी बैंक से नहीं निकलते उसमें पैसे। तो इसमें ये हैं करके, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, स्वास्थ्य बीमा है ना, तो ये इन चीज़ों की जानकारी हमको गांव में पहुंचानी है, लोगों को बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है करके। दूसरा एक योजना है APY करके, अटल पेंशन योजना करके, मतलब कितनों को जानकारी नहीं है इस स्कीम के लिए, लेकिन मैंने तो तभी कर दिया था जब ये शुरू में ये योजना लागू हुई थी ना, प्रधानमंत्री जी ने कर रखी थी, तो उसी टाइम हमने कर दी थी। तो ये हमको अब बता रखा है कि गांव-गांव में लोगों को बताना है। तो दोस्तों देखो, इस टाइम में ये है गवर्नमेंट नौकरी तो किसी के पास नहीं है करके, तो अपने बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करना। सबसे पहले ऐसा काम करना कि जो बच्चा 18 साल का हो ना जिसका भी, तो वो उसको तुरंत APY करवा देना, अटल पेंशन योजना करके। तो उसका ये है कि जब आप 18 साल के बच्चे का करते हो ना तो उसकी किस्त जाती है 212 रुपये करके। तो मतलब ये 1 महीने की किस्त होती है और ये उसका 60 साल तक कटेगा ये पैसा, 212 रुपये करके 60 साल तक किस्त जाएगी। तो इसमें भी मतलब ये है कि अगर बाय चांस कोई नहीं रहता 60 साल तक, तो जैसे आदमी का है तो औरत अपने नाम पे कर सकती है उस पेंशन को, उस योजना को, मतलब 60 साल तक पूरा करके उसके नाम पे वो पेंशन हो जाएगी। उसके बाद
अगर वो नहीं चाहती तो उसको इसमें 8.5 लाख रुपए 5,000 वाली पेंशन पे है ना, ये पेंशन 1,000 से 5,000 तक है कि मतलब आप जितना मतलब उसमें अपना भर सको, मतलब जो आपका महीने का वो आता है प्रीमियम, 1,000 का लगाएगा, 2,000 का लगाएगा, 3 का लगाएगा, 4 का लगाएगा, 5 तक, ये 5,000 तक है। तो इसके लिए मतलब आपको प्रीमियम जमा करनी पड़ेगी महीने महीने। तो अब आते हैं बीमा सखी पे। तो मेरा काम है बीमा सखी का, मैं LIC से जुड़ी हूँ, कोटद्वार ब्रांच से। और वहाँ पे मतलब हम लोगों को पेपर होता है हम लोगों का पहले, तो हमको पहले 1-2 बार तो हमें फ़ोन के माध्यम से सर ने ट्रेनिंग भी दी। प्रशांत सर हैं हमारे टीम लीडर, तो उन्होंने हमें कितनी बार ट्रेनिंग भी दी और फिर हमारा पेपर भी बहुत अच्छा रहा और पास हो गए हम उसमें भी। तो अभी मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई उसमें, तो मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया उसमें। तो इसमें ये है कि ये भी प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में बीमा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बीमा सखियों को नियुक्त किया है। इसमें सबसे बढ़िया योजना कन्यादान योजना, बाल शिक्षा योजना और काफ़ी है, पेंशन करके हैं। तो जिसको भी करना हो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोग ना बैंक में भी रखते हैं, हम लोग बैंक में भी RD के रूप में, FD के रूप में अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हैं। तो इससे अच्छा अगर हम वही पैसा किसी बीमा कंपनी में इन्वेस्ट करते, किसी भी मत करना जो गवर्नमेंट वाली होगी, क्योंकि कई जगह ऐसे हो रखा है, जैसे कोटद्वार में हुआ, एक LUC करके हुआ, LIC की जगह उसने LUC करके लिखा था अपना, तो उसमें भी उन लोगों ने पैसे लेके भाग गए करके वो उनके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो LIC तो बाकायदा आपको बॉन्ड देती है, आपका जो फर्स्ट प्रीमियम जमा होते हैं उसकी रसीद मिलती है आपको मतलब सब कुछ देता है LIC। तो उसमें ये हमको ये बताया गया है कि गांव-गांव में जैसे हम अपने बच्चों के लिए बैंक में 1,000 रुपये 500 रुपये महीने, मैं खुद करती हूँ अपने बच्चों के लिए कि पढ़ाई के लिए, मतलब 5 साल के लिए करते हैं हम लोग FD करके, तो थोड़ा थोड़ा करके हर आदमी बचाता है अपने बच्चों के लिए, तो ऐसे करके रखते हैं। तो मतलब वो पैसा अगर हम LIC में लगाते हैं तो वो जो हमारे घर के कमाऊ, मतलब जो कमाता है घर में, तो उसके नाम पर वो LIC होती है। तो उसमें ये होता है कि जब आपका प्रीमियम पूरा हो जाता है तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसे कोई शुरू में कर देता है, जैसे उसका छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, उसने 25 साल के लिए कन्यादान वाली योजना ले ली, अगर वो 2 लाख का लेता है तो उसको 4 लाख मिलते हैं, कोई 10 लाख का लेता है तो उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसमें ये भी होता है कि उनको दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, जैसे अगर कोई कमाने वाला बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी उनको मतलब पूरी राशि दी जाती है। तो मेरा बेटा भी आ गया है स्कूल से, तो उसमें उनको पूरी राशि दी जाती है। और उसमें ये होता है कि जब तक उनका प्रीमियम तो रोक दिया जाता है, भरने वाला कौन है उसमें करके, तो प्रीमियम रोक दिया जाता है। और जो सालाना किस्त होती है, जैसे 2 लाख पे तो 20,000 रुपये उनको परिवार को पालने के लिए LIC के द्वारा दिए जाते हैं। जब तक प्रीमियम पूरी होगी वो सालाना उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 लाख पे वही, 10 लाख पे तो शायद 50,000 रुपये। अगर मतलब किसी को करने हो तो पहले स्कीम जाननी पड़ती है, उसके हिसाब से एज के हिसाब से निकालना पड़ता है उनका प्रीमियम कितना जमा हो रहा है, क्या हो रहा है करके, और वो सब बताते हैं वो। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी तो आप बताना, कैमरा मत हिला। हाँ, तो इसलिए अब मतलब सरकार ने ये कर रखा है स्कीम, तो आपको अच्छा लगे तो कर लेना करके। और दूसरा, अभी हमें तो मशीन मिली नहीं है, अभी मैंने कल ही बैंक में वो डॉक्यूमेंट जमा कर रखे हैं, तो अब मतलब सर बाहर से मशीन मंगाई है, इसके लिए भी हमको पैसे मिलते हैं सरकार से, मतलब वो खुद देते हैं, हमारे तो 1 रुपये खर्च नहीं हुए, ना हमारा पौड़ी में खर्च हुआ 1 रुपये भी, हमें तो आने जाने तक के भी किराए के पैसे वो लोग देते हैं कि रास्ते में कुछ खाया तो उसके भी पैसे देते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा है NRLM से जुड़ने के बाद। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरा लड़का आ गया स्कूल से, उसको भूख वगैरह लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये